नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, बताया जा रहा है कि पहले से प्रतिष्ठित श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून को पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राम मंदिर के पहले तल पर यानी कि प्रथम तल पर श्री राम जी का दरबार स्थापित किया जाएगा। यानी कि श्री राम मंदिर के पहले तल पर श्री राम जी का पूरे परिवार सहित दरबार स्थापित किया जाएगा। उसके लिए 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जो 5 जून तक चलेगा। यानी कि 3 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह से लेकर फर्श और दीवारों सभी कार्य को पूरा कर लिया गया है और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। 3 जून को प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का दौर चलेगा। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राम मंदिर के परिसर में 7 अन्य मंदिरों का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहां पर भी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो ऐसे में इसी 3 जून से 5 जून के बीच में उन मंदिरों का भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस बार राम मंदिर के प्रथम तल पर जब श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा तो यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से विशिष्ट जनों को नहीं बुलाया जाएगा। राम मंदिर के महंत नृपेंद्र मिश्रा जी का कहना है कि इस बार राज्य या फिर केंद्र सरकार के विशिष्ट जनों को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि कुछ अन्य अतिथियों को बुलाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी उसमें कौन कौन शामिल होंगे इसकी लिस्ट नहीं आई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है और पूरे कार्यक्रम को लेकर जल्द ही सहमति बन जाएगी। उसके बाद लिस्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उनके द्वारा सीधे तौर पर बताया गया है कि इस बार केंद्र या राज्य सरकार के विशिष्ट जनों को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि मंदिर के ट्रस्ट की ओर से इस बार यह कोशिश किया जा रहा है कि कई अन्य धर्मों के धार्मिक गुरुओं को इस अनुष्ठान में शामिल किया जाए, इस अनुष्ठान में उन्हें बुलाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहा जाए तो सरकारी स्तर पर किसी भी विशिष्ट जनों को आमंत्रित नहीं किया गया है इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। हालांकि उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि यह प्राण प्रतिष्ठा भी भव्य होगा, दिव्य होगा, जैसा पहले से होता आया है। प्राण प्रतिष्ठा हमेशा से बहुत ही भव्य रूप से किया जाता है, तो ऐसे में यह प्राण प्रतिष्ठा भी बड़े ही भव्य रूप से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर केंद्र या राज्य सरकार से विशिष्ट जनों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद राम मंदिर के प्रथम तल पर भी आम दर्शनार्थियों को दर्शन पूजन करने के लिए आने जाने का अनुमति मिल जाएगा। अभी तक तो श्री राम मंदिर के मेन मंदिर जहाँ पर श्री राम जी का प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर ही जाने की अनुमति थी, वहाँ से वापस कर दिया जाता था। लेकिन अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो धीरे धीरे श्रद्धालुओं को वहाँ तक जाने की यानी कि पहले तल्ले पर भी जाने की अनुमति दे दी जाएगी और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के परिसर में जो भी अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ है उन मंदिरों को भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।